हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब बढ़िया होंगे आई होप। तो अपने सीरीज़ ऑफ एमसीक्यूज़ के साथ साइंटिफिक फैक्ट्स के सफ़र में आज हम आपको लेकर आए एमसीक्यूज़ पार्ट 2 फार्माकोकाइनेटिक्स, जो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है। हमने पार्ट 1 की वीडियो बना दी है, जिसने नहीं देखी वो जाकर देखिए, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो साइंटिफिक फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू है अब वो है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉमन फॉर लिपोफिलिक सब्सटेंस easy penetrating through barriers and widely distributing in plasma interstitial and cell fluids। ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर जो है फॉल्स होगा। इसमें पूछा गया कि एक स्मॉल अमाउंट जो होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का वो कॉमन होता है लिपोफाइलिक सब्सटेंस के लिए, जो कि ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है बैरियर्स को और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लाज्मा में, इंटस्टियल में और सेल फ्लूइड्स में। तो ये सही है या गलत है, तो हमें इसका आंसर देना था। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है कि ईजिली पेनिट्रेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जो टर्म है बायो ट्रांसफॉर्मेशन वो इंक्लूड करता है इनमें से क्या। कि एक्यूमुलेशन जो होता है सब्सटेंस का, वो एक्यूमुलेशन जो होता है सब्सटेंस का फैट टिश्यू में, या बाइंडिंग होती है सब्सटेंस की प्लाज्मा प्रोटीन में, या बाइंडिंग होती है सब्सटेंस की प्लाज्मा प्रोटीन में, या एक्यूमुलेट होना एक सब्सटेंस का टिश्यू में, या प्रोसेस होना फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल अल्ट्रेशन का ड्रग का बॉडी में। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे प्रोसेस में यूज होती है फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल अल्ट्रेशन का ड्रग का एक बॉडी में, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग इज़ टू रेंडर देम लेस आयनाइज, मोर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मोर लिपिड सोल्यूबल या लेस लिपिड सोल्यूबल। तो जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्रग का वो रेंडर करता है लेस लिपिड सोल्यूबल को। टिक करना है कि जो ड्रग टाइप होता है जिसके लिए माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन जो होता है मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है या हाई मोलिकुलर वेट होता है। तो इसका आंसर ए है कि लिपिड सोल्यूबल होता है। उसके बाद है पिक आउट करना है हमें राइट स्टेटमेंट को कि माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिजल्ट में आता है इनएक्टिवेशन का कंपाउंड का, या माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिज़ल्ट देता है कि डिक्रीज़ कर देता है टॉक्सिसिटी किसी कंपाउंड की, या फिर जब माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिज़ल्ट देता है कि वो इंक्रीज़ कर देता है आयनाइजेशन और वाटर सॉल्युबिलिटी का ड्रग का, या फिर माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिज़ल्ट देता है, परिणाम आता है कि जो इंक्रीज़ हो रहा होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी का किसी ड्रग का वो एक्सक्रीज कर जाता है ऑर्गेनिज्म से। तो इसका जो आंसर है वो सी है राइट स्टेटमेंट, जो है कि जो माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन जब होता है तब आयनाइजेशन और वाटर सॉल्युबिलिटी जो होती है किसी ड्रग की वो इंक्रीज़ कर जाती है। स्टिमुलेशन ऑफ लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम कैन रिक्वायर द डोज इंक्रीज ऑफ सम ड्रग या रिक्वायर द ड्रग डिक्रीज सम ड्रग, prolong the duration of the action of a drug या intensify the unwanted reaction of a drug। तो इसका आंसर ए जाएगा कि रिक्वायर करना डोज इंक्रीज का कुछ ड्रग्स में। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि फेस 1 है वो एसिटाइलेशन या मिथाइलेशन होता है सब्सटेंस का, ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के कारण, या ग्लूकोनाइड फॉर्मेशन होता है, या बाइंडिंग करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो इसका आंसर बी है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के कारण। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक मेडिसिनल सब्सटेंस होता है जिसका रिजल्ट होता है फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन, स्लोअर यूरिनरी एक्सक्रीशन, ईजियर डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनिज्म, हाइयर बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर है ए फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेडिसिनल सब्सटेंस का रिजल्ट होता है। कंजुगेशन क्या होता है, प्रोसेस करना एक ड्रग का जो कि रिडक्शन कर दे स्पेशल एंजाइम का, या प्रोसेस करना एक ड्रग का जो कि स्पेशल ऑक्सीडेशन करे स्पेशल ऑक्सीडेज से, या कपलिंग होना एक ड्रग का एंडोजीनस सबस्ट्रेट से, या सोल्युबलाइजेशन होना लिपिड का। तो कंजुगेशन जो होता है वो कपलिंग होना होता है एक ड्रग का एंडोजीनस सबस्ट्रेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसीड्स इन द सेकेंड फेज ऑफ बायो फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो सेकेंड फेज ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, एसिटाइलेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस। तो इसका आंसर है एसिटाइलेशन। बाकी के जो 3 है वो हमारी फेज 1 में आते हैं। कंजुगेशन एक ड्रग का इंक्लूड करता है
इनमें से एक्सेप्ट ग्लूको ऑर्डिनेशन, सल्फेट फॉर्मेशन, हाइड्रोलाइसिस या मिथाइलेशन। तो हाइड्रोलाइसिस आपका फेस 1 का जो है यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है कंजुगेशन का, जो कि रिजल्ट देता है इंक्रीज ऑफ सब्सटेंस बायोलॉजिकली एक्टिविटी, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लीवर डिसऑर्डर के केस में जब हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम एक्टिविटी नीचे गिरने लगती है तो जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितने टाइम तक का रहेगा? डिक्रीज होगा, इनलार्ज होगा, रिमेन अनचेंज होगा या चेंज इनसिग्निफिकेंटली होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, इनलार्ज्ड होगा। उसके बाद है हमारा कि हाफ लाइफ जो होता है, एक हाफ लाइफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू हाइफ कि चेंज कर सके अमाउंट ऑफ ड्रग का प्लाज्मा में हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन से, या मेटाबोलाइज कर सके हाफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में, या एब्जॉर्ब कर सके हाफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग को, या बाइंड कर सके हाफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग को प्लाज्मा प्रोटीन से। तो आंसर ए है कि चेंज कर देता है अमाउंट ऑफ ड्रग को जो कि प्लाज्मा में हाफ ड्यूरेशन ड्यूरिंग एलिमिनेशन देता है। हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड नहीं करता? बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन पे, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, या रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। तो टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे कि एलिमिनेशन इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलो, रेट ऑफ रेन्यूअल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, क्लियरेंस ऑफ स्पीड ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम सब्सटेंस, टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय 1/2, या क्लियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जेनोबायोटिक्स। तो एलिमिनेशन जो है वह एक्सप्रेस होता है कि क्लियरेंस करना होना है ऑर्गेनिज्म का जेनोबायोटिक्स से। ऑप्शन डी है इसका आंसर। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, हाईएस्ट सिंगल डोज, या हाफ लाइफ। तो इसका जो पैरामीटर जो डिफाइन करता है वो हाफ लाइफ होता है। ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मोस्ट रैपिड एलिमिनेटेड ड्रग जो कि हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और एक्टिवली सिक्रेटेड होता है आर नॉट पैसिवली रीअब्जॉर्ब, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। इसका आंसर जो है वो ट्रू है। सिस्टमिक क्लियरेंस इज रिलेटेड विथ, सिस्टमिक क्लियरेंस किसके साथ रिलेटेड? ओनली कंसंट्रेशन का सब्सटेंस प्लाज्मा में, या फिर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट्स का, या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के साथ, या बायोअवेलेबिलिटी के साथ? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ और एलिमिनेशन रेट एंड कांस्टेंट के साथ। आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कैलकुलेशन करेगा हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, थेरापेटिकली विथ ऑफ ड्रग एक्शन, या अ डेली डोज ऑफ ड्रग। तो इसका आंसर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, क्योंकि वॉल्यूम जब हम कोई कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारे पास कंसंट्रेशन होनी चाहिए उस सब्सटेंस की प्लाज्मा में, किस प्लाज्मा में उस ड्रग की क्या कंसंट्रेशन है। तो दोस्तों आज का हमारा जो MCQs का सीरीज़ का सफ़र है यहीं पे एंड होता है। आप इसकी PDF हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी pharmalectures.com पे। वीडियो को और वीडियोस के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, लाइक करो, और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहो जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।